अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 7 ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में 5 तक कंप्लीट किया था, पार्ट नंबर 6 करेंगे। पार्ट नंबर 6 के अंदर बेसिकली हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई एक्स नहीं है, क्योंकि लिमिट है एक्स बिलोंग्स टू जीरो। अगर डिनोमिनेटर में एक्स होता और अनआइडेंटिफाई या इन्फिनिटी आंसर होने का चांस होता तो हम इसमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते, लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में लिखा है पाई अपॉन टू, तो इसको मैं अलग कर दूंगा, ये हो जाएगा 2/पाई बन जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल होने के बाद और लिमिट x बिलोंग्स टू ज़ीरो, ये हो गया 2 पाई माइनस एक्स, देन सेक पाई माइनस एक्स। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम ज़ीरो पुट कर देंगे क्योंकि लिमिट x बिलोंग्स टू ज़ीरो है। तो ये हो जाएगा सेक पाई माइनस ज़ीरो। तो इस तरीके से हो गया 2/पाई 2 पाई, ये हो जाएगा सेक 2 पाई। अब सेक की वैल्यू कैलकुलेटर में नहीं निकाल सकते, सेक बेसिकली रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो इसकी अगर आपने वैल्यू निकाली है सेक 2 पाई की, तो आप सिंपल निकाल देंगे 1/कॉस, सॉरी 2 पाई नहीं है, पाई है, मैंने गलती से 2 यहाँ लगा दिया, पाई। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर में सबसे पहले कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करें क्योंकि इसके एंगल रेडियन में सॉल्व होते हैं। और उसके बाद आप 1/कॉस पाई लिखे तो आपके पास वैल्यू आ रही होगी -1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2/पाई मल्टीप्लाई बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 × -1, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -4। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 6 डन। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। पार्ट नंबर 7 पे मूव करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है बाकी पार्ट से। उसकी वजह ये है कि इस पार्ट के अंदर हमें जो एंगल गिवन है वो डिग्री में गिवन है, सॉरी, जो एंगल गिवन है वो डिग्री में गिवन है और उसको हम सॉल्व करते हैं रेडियन की फॉर्म में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है इस पार्ट को। तो कन्वर्जन बेसिकली क्या होती है हमारे पास, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, यह आपने ज़रूर पढ़ा होगा, फर्स्ट टाइम में पढ़ा जाता है, मैट्रिक के अंदर भी चैप्टर पढ़ा होगा कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन। यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, एक्स डिग्री, तो ये बन जाएगा एक्स डिग्री इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय पाई/180 रेडियन, ये हमारे पास बन गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ करूँगा, इसको इंटरचेंज कर दूंगा, एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो, साइन का एंगल बन जाएगा अब एक्स मल्टीप्लाई बाय पाई/180, ये इसका पूरा अब एंगल हो गया। ठीक है, और नीचे मेरे पास क्या है, एक्स है। अब देखिए, एक ही प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री की, साइन का जो भी एंगल है वो नीचे मौजूद होना चाहिए, तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास 1 के बराबर। तो अब मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करा दूंगा पाई/180 से। ठीक है, ताकि मैं एंगल सेम कर सकूं। तो ये साइन एक्स और पाई/180 इसका एंगल है, डिवाइड में एक्स है। अब इसको मल्टीप्लाई करा दिया पाई/180 से और इसी तरह डिवाइड भी करा दिया पाई/180 से। ठीक है, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो, साइन एक्स डॉट पाई/180, और ये बार इसके साथ लिख दूंगा मैं ताकि एंगल सेम हो जाए। ठीक है, और ये जो न्यूमिनेटर में ये एडिटिव लिखा जाए, एडिटिव रखूंगा इसको। तो ये जो फॉर्म है, ये अब मैं लिख कर दूंगा अप्लाई लिमिट। जब हम अप्लाई करेंगे लिमिट, तो ये पूरी चीज़ 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास क्या बच जाएगा, पाई/180, तो यही हमारा आंसर होगा। तो पार्ट नंबर 7 का जो आंसर है वो है पाई/180। दैट्स इट, क्लियर होगा आई होप। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारे पास अच्छा इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पार्ट नंबर 8 हमारे पास सिंपली लिमिट एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो, ये हो जाएगा 1 - cos mx अपॉन 1 - cos nx। अब इस क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, देखिए हमारे पास एक ही रूल है कि साइन का जो भी एंगल है उसको डिनोमिनेटर में जो वही एंगल होगा तो 1 के बराबर होगा। अब इसको किसी तरीके से हमें इसको साइन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 cos थीटा का, 1 - cos थीटा का, वो होता है 2 sin थीटा/2 होल स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ पर हम वो फॉर्मूला सबसे पहले इंप्लीमेंट कर देंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में। तो लिमिट एक्स बिलोंग्स टू ज़ीरो, यहाँ पे आ जाएगा 2
साइन, ठीक है, थीटा की जगह आ जाएगा mx/2 होल स्क्वायर, नीचे भी यही फॉर्मूला लगेगा 2 साइन एक्स, mx की जगह आ जाएगा nx/2 होल स्क्वायर, ठीक है। इस 2 से 2 तो कट डाउन हो गया, ठीक है। अब इशू क्या है, जो एंगल है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, होल स्क्वायर है मतलब एंगल जो है वो भी मुझे स्क्वायर की फॉर्म में ही चाहिए, ठीक है। तो अब ऊपर वाला साइन जो है उसके लिए मुझे mx/2 चाहिए और नीचे वाले के लिए nx/2 चाहिए, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया, लिमिट x बिलोंग्स टू 0। अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करा रहा हूँ mx/2 इन न्यूमिनेटर, और इसी तरह डिनोमिनेटर में भी मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करा रहा हूँ nx/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में रखना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर में गिवन है। तो ये हो जाएगा साइन mx/2 का होल स्क्वायर, मैंने क्या किया, mx/2 मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे डिनोमिनेटर में भी लिख दूंगा मैं, ठीक है, साइन nx/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसके साथ आ जाएगा mx/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड करा। अभी मैंने ऊपर वाले न्यूमिनेटर वाले एंगल को सॉल्व करने के बता रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था, मैंने कर दिया। अब अगर आप गौर से देखें, ठीक है, आपने स्टेप बाय स्टेप ही करना है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए पहले वन बाय वन करके दिखा। अब ये पूरी चीज़ जो जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा 1 के बराबर हो जाएगी, ऑब्वियसली ये 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब नीचे वाली चीज़ में क्या है, nx/2, तो अब मुझे डिनोमिनेटर के अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड कराना पड़ेगा nx/2 को, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही स्टेप है जैसा ये नीचे हमने किया था, ठीक है। तो सिंपल मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसके अंदर हमारे पास क्या सिचुएशन बन जाएगी, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो नीचे वाली और ऊपर चीज़ दोनों हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और फिर हमारे पास आंसर बन जाएगा mx/2 का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा nx/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत बेसिक्स हैं और इस तरह के सवाल हम करते हुए आए तो इसलिए मैं डायरेक्ट लेके चल रहा हूँ। आई होप आप लोग क्लियर होगा चीज़ें। ये हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, पहले स्क्वायर अप्लाई करते हैं, m²x²/4, और ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 4/n² और x², ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 से 4 कट गया, x² से स्क्वायर कर गया, तो आंसर आ गया m²/n²। तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 8 भी डन। आई होप क्लियर होगा, बहुत आसान पार्ट था, बस कॉन्सेप्ट देना था आपको। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट समझते हुए आ रहे हैं, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा समझना कि ये किस तरीके से सवाल सॉल्व किया गया, ठीक है। लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट पार्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास साइन 3x साइन 5x/7x²। तो सबसे पहले इसमें कर देंगे हम, सबसे पहले तो हम 7 को बाहर ले लेंगे क्योंकि 7 पे लिमिट अप्लाई होगी नहीं। लिमिट x बिलोंग्स टू 0 साइन 3x साइन 5। अच्छा, मैं दो चीज़ें कर रहा हूँ, एक तो 7 को मैंने बाहर ले, लिमिट के बाहर लिख दिया क्योंकि उसकी वजह ये है कि लिमिट साइन 7 पे अप्लाई होगी, और नीचे है 7 के साथ लिखा हुआ है x², दोनों को मैंने अलग अलग x दे दिया। बात तो एक ही है क्योंकि बेस सेम तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो x² ही बन जाएगा। अब इसकी वजह यह है ताकि मैं इस पर प्रॉपर्टी लगा सकूँ वाली लिमिट की, मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर 3x है, नीचे x है, ठीक है, तो इस यहाँ पर 3 की कमी है, यहाँ पर 5x है, नीचे x है, यहाँ 5 की कमी है। तो सिंपल वही स्टेप करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करा देंगे उस फर्स्ट टर्म के लिए, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 3 कर दिया, ठीक है, एक 3 नीचे लिख दिया। इसी तरह यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, अब जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगी, ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी 1 के बराबर। तो लिख देंगे अप्लाई लिमिट, ठीक है। तो ये हो गया 1 के बराबर, बच क्या जाएगा 1/7, और अंदर ये 3 बच गया, और ये 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 3 5 15, 15 1 15, तो आंसर आ जाएगा 15/7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी डन। आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है किसी भी पार्ट के अंदर तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे जो कि सक्सेस का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप क्लियर होगी। अगर फिर भी क्वेश्चन आप जरूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 8 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।